हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने आपको अब से पहली वीडियो में संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के बारे में बताया था, उन्हीं में से एक अधिकार बचा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि एक खुद मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात अनुच्छेद 32 में की गई है। संवैधानिक उपचार क्या है? जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो, तब वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपने मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए जा सकता है। ऐसी ही शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को दी गई है और अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। अर्थात जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो, तब वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। किंतु अनुच्छेद 32 के तहत अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का ही हनन होना आवश्यक है। मौलिक अधिकारों का हनन होना आवश्यक है, तभी वह सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा। किंतु अनुच्छेद 232 के तहत हाई कोर्ट में जब कोई व्यक्ति जाता है, तो वह अपने सामान्य अधिकार के लिए भी जा सकता है और मूल अधिकार के हनन के लिए भी जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 226 अनुच्छेद का जो क्षेत्र है, वो अनुच्छेद 32 से व्यापक है, यानी कि बड़ा है। अब अनुच्छेद 226 में और अनुच्छेद 32 में ऐसी क्या बात कही गई है जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार के जो हनन हुए हैं, उनको अनुतोष या प्रतितोष मिल जा सके या मिल सके। तो अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटों के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकार के हनन होने पर उसको परिवर्तित करा के उसे अनुतोष प्रदान करता है। तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 32 में क्या है। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। या ये कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 के सब क्लास 2 में 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। वह कौन कौन सी हैं? नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, परमादेश। नंबर 3, अधिकार परीक्षा। नंबर 4, उत्प्रेषण। नंबर 5, प्रतिषेध। सुप्रीम कोर्ट इन 5 रिटों के माध्यम से उस व्यक्ति के
मूल अधिकार के हनन होने पर उपचार करता है जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है। अब बात आती है आवेदन की। अनुच्छेद 32 फर्स्ट के अनुच्छेद के सब क्लास फर्स्ट में, यानी कि अनुच्छेद 32 के फर्स्ट में यह बात बोली गई है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकता है, आवेदन कर सकता है। और अनुच्छेद 32 के सब क्लास 2 के तहत जैसे 5 प्रकार की रिट दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट इनके माध्यम से उस व्यक्ति को उसके मूल अधिकार के हनन होने पर उसके उपचार की व्यवस्था या उसका उपचार करता है। अब जानते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, अधिकार परीक्षा क्या है, उत्प्रेषण क्या है और प्रतिषेध क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर फर्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इस शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। अर्थात यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध कर रखा है, अर्थात उसे बिना विधि के तरीके से गिरफ्तार कर रखा है। किसके विरुद्ध जारी की जाती है? ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी निरुद्ध या गिरफ्तार कर रखा है। कहने का तात्पर्य यह है, मान लो किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति ने या किसी अधिकारी ने गिरफ्तार करके कारागार में बंद कर दिया और उसकी गिरफ्तारी का कोई विधिक औचित्य नहीं था, अर्थात उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया था जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया। अब वह व्यक्ति तो अंदर बंद है, कारागार में हो या फिर थाने में हो या कहीं भी हो। तो अब बात आती है कि उसकी निरुद्धि के विरुद्ध कौन व्यक्ति आवेदन करेगा सुप्रीम कोर्ट में इस रिट के माध्यम से। तो इसके लिए एक अलग उपचार किया गया जिसमें कहा गया कि बंदी व्यक्ति ही नहीं, उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की जो जैसे उसकी गिरफ्तारी की गई है उसकी वैधानिकता की जांच की जाएगी। और अगर जांच करने के बाद यह पाया जाता है कि उस व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसे छोड़ देने का आदेश देगा।
छोड़ देने का आदेश देगा। साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को बिना विधि के गिरफ्तार किया जाता है तब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जारी की जाती है और उस अधिकारी को या फिर उस प्राधिकारी को या उस व्यक्ति को भेजी जाती है जिसने किसी व्यक्ति को बिना विधिक औचित्य के गिरफ्तार किया है, और उससे कहा जाता है कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे कोर्ट में पेश करें। उसकी सुनवाई के बाद उसकी गिरफ्तारी की वैधानिकता की जांच होगी। उसके बाद जो भी सही निर्णय आएगा उस रूप में सुप्रीम कोर्ट उसे रिलीफ देगा। यानी कि अगर गिरफ्तारी अवैध रूप से हुई है तो छोड़ देने का आदेश देगा, अगर वैध रूप से हुई है तो बंद करने का आदेश देगा। इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहते हैं। अब दूसरी रिट आती है परमादेश। परमादेश इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अर्थ क्या है इसका? देते हैं। इस रिट के माध्यम से क्या किया जाता है? इस रिट को ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी या अधीनस्थ कोई भी सरकार है या कोई भी न्यायालय है और न्यायालय में कोई कर्मचारी है और वह अपने कर्तव्यों से विमुख है। कहने का मतलब यह है वो अपने विधिक कर्तव्यों को नहीं कर रहा है, संविधिक कर्तव्यों को नहीं कर रहा है या अपने लोक कर्तव्यों को नहीं कर रहा है, या फिर अगर वो कर रहा है लेकिन विधिक रूप से नहीं कर रहा है तो उसे सही रूप से करने के लिए न्यायालय परमादेश रिट की सहायता लेता है और उसे जारी करता है। ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है? जो अपने विधिक कर्तव्य, लोक कर्तव्य या संविधिक कर्तव्य करने में चूक कर रहा है, चूक या उपेक्षा कर रहा है तो उसे इस रिट के माध्यम से आदेश दिया जाएगा कि आप अपने लोक कर्तव्यों का, संविधिक कर्तव्यों का या विधिक कर्तव्यों का स्वेच्छा पूर्वक पालन करें। इसी को परमादेश रिट कहते हैं। इसका एक अपवाद है कि इस रिट को ना तो किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाएगा और ना ही किसी संस्था के विरुद्ध जारी किया जाएगा। कहने का मतलब यह है इस रिट के माध्यम से कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, किसी प्राइवेट जॉब में लगा हुआ है तो न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध इस रिट के माध्यम से कार्य करने के लिए नहीं कहेगा। मतलब किसी प्राइवेट व्यक्ति को
यह रिट जारी नहीं की जाएगी और ना ही किसी संस्था को। यह सिर्फ सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। तीसरी रिट आती है प्रतिषेध, नंबर 3। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है मना करना, मना करना। यह रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को या अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है और उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि आप अपनी ही अधिकारता का प्रयोग करें, आप उस अधिकारता का प्रयोग ना करें जो आप में निहित नहीं है। इससे क्या कहा जाता है? अधीनस्थ न्यायालयों को, अधीनस्थ न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों जारी की जाती है। और क्यों जारी की जाती है? कि वह अपनी अधिकारता में रहकर ही कार्य करें। ऐसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई सिविल जज का न्यायालय है और उसकी अधिकारता होती है 5 लाख, कि वो 5 लाख तक की संपत्ति के या विवाद से संबंधित केसों की सुनवाई कर सकता है। अगर यही सिविल जज 10 लाख तक के केस देखने लगे या उनका ट्रायल करने लगे, तब वरिष्ठ न्यायालय इस न्यायालय के लिए प्रतिषेध रिट जारी करेगा कि महाराज आप गलत कर रहे हैं, आप रुक जाइए, आपकी जो हैसियत है वो सिर्फ 5 लाख तक की है, आप 10 लाख तक नहीं जा सकते। तो इस रिट का माध्यम से उसको बताया जाता है, यानी कि रोका जाता है। इसी को प्रतिषेध रिट कहते हैं। और चौथी रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण रूप से सूचित कीजिए, पूर्ण रूप से सूचित कीजिए। इस रिट के माध्यम से क्या किया जाता है? यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों को ही जारी की जाती है या अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है और उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि आपके समक्ष जो भी मामले लंबित हैं उन्हें वरिष्ठ न्यायालय में भेजिए। ये क्यों जारी की जाती है? वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध
विरुद्ध जारी की जाती है। मान लो कि उसके समक्ष कोई मामला लंबित है, तो वरिष्ठ न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस मामले को अपने पास मंगा सकता है, या फिर अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकारिता से बाहर जाकर कोई कार्य किया है, से बाहर जाकर, या फिर नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया है, न्याय का पालन नहीं किया है, तब वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक अधिकरण से कहेगा कि आप एक काम कीजिए, आप जिस मामले की सुनवाई कर रहे हैं या फिर आपके समक्ष जो मामला लंबित है उसे हमारे पास भेजिए। इसी को उत्प्रेषण रिट कहते हैं। किंतु प्रतिषेध और उत्प्रेषण में समानता है दोनों में, किंतु इसमें एक अंतर है। अंतर क्या है? प्रतिषेध रिट कब जारी की जाती है? जब कार्रवाई चल रही हो, कार्यवाही न्यायालय में चल रही हो, न्यायालय में चल रही हो, तब प्रतिषेध रिट के द्वारा उस कार्रवाई को रोका जाता है, रोका जाता है। किंतु उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है? जब कार्यवाही खत्म हो गई हो और निर्णय आ गया हो, तो उस निर्णय को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। साधारण शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय में या अर्ध न्यायिक अधिकरण में कोई कार्रवाई चल रही है और वरिष्ठ न्यायालय को पता लग जाए कि वो कार्रवाई गलत कर रहे हैं, अधिकारिता से बाहर कर रहे हैं, तो इस प्रतिषेध रिट के माध्यम से उसे रोक देगा। किंतु उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है? जब अधीनस्थ न्यायालय ने किसी मामले की सुनवाई करके अधिकारिता से बाहर जाके कोई निर्णय दे दिया है, तब उत्प्रेषण रिट द्वारा उस निर्णय को रद्द किया जाता है। अब सबसे अंतिम रिट है, यानी कि नंबर 5, अधिकार परीक्षा। परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका क्या अधिकार है, आपका क्या अधिकार है। इस रिट के माध्यम से क्या किया जाता है? इस रिट को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने कोई लोक पद अवैध रूप से हासिल कर रखा है या धारण कर रखा है। कहने का मतलब यह है कि यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने कोई पद या लोक पद अवैध रूप से धारण कर रखा है। इस रिट को जारी करने के बाद जिसने अवैध रूप से कोई पद धारण कर रखा है उससे पूछा जाएगा कि आप हमें उस प्रक्रिया को बताएं जिसके द्वारा आपकी नियुक्ति इस पद पर हुई, कि आपने ऐसा कौन सा एग्जाम दिया
कौन सी विधि थी जिसके द्वारा आपकी नियुक्ति हुई। मान लो कि एक चपरासी की नौकरी है, इस पे ए नामक व्यक्ति लगा, अपॉइंट हुआ, किंतु बी नामक व्यक्ति 2 नंबर से या फ्रॉडगर्दी से या किसी भी तरीके से इस पद को हासिल कर लेता है, तब ए नामक व्यक्ति न्यायालय में जाकर इसके खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट निकालने के लिए आवेदन करेगा और न्यायालय से यह गुजारिश करेगा कि इस व्यक्ति की समीक्षा की जाए कि इसने चपरासी का जो पद धारण किया है वो किस रूप में धारण किया है, क्योंकि वह पद मेरे लिए दिया गया था, क्योंकि मैंने उसका एग्जाम निकाला था, यह एक फ्रॉड है और इसकी जांच की जाए। तब न्यायालय इस बी नामक व्यक्ति से पूछेगा कि आप जब चपरासी में भर्ती हुए तो आपकी प्रक्रिया क्या थी, आपने कब एग्जाम दिया था, कैसे दिया था। अगर ये सही पाया जाता है तो इसे पद पे रहने दिया जाएगा, अगर इसके दस्तावेज या प्रक्रिया गलत पाई जाती है तो ए नामक व्यक्ति को वो पद दे दिया जाएगा। इसी को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, जो 5 प्रकार से किया जाता है, यानी कि 5 रिटों के माध्यम से। तो आज सिर्फ इतना ही, बाकी आगे देखते हैं। धन्यवाद।